हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं फिर धर्मेश। रेशियो की क्लासेस लगातार चल रही हैं। आज है रेशियो का पार्ट 8, यानी कि रेशियो की क्लास कौन सी है आज? 8वीं। बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, कुछ ही टाइप के सवाल अब केवल बाकी हैं। बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए कि जल्द से जल्द आप लोग भी क्या पाएँ, नौकरी पाएँ। 2023 ही है, समझ लीजिए, उसके बाद तो फुर्सत हो जाएगी 5 साल के लिए। 2023-24 में जो भी नौकरी मिली तो मिली, वरना 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, फिर फुर्सत हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप भी बढ़े, हम भी आगे बढ़ें, आप पढ़ें, हम पढ़ाएं, बस यही इसी राह में। शुरू करते हैं आज का सवाल, जो कि बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। What is the mean proportional of मध्यानुपाती पूछ रहा है 3 + √2 12 - √32। राइटिंग पे आप थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, राइटिंग गंदी है, कुछ किया नहीं जा सकता, बचपन से गंदी है तो है। कुछ देखिए यहाँ पे, ये जो 12 - √32 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 3 - √2। ठीक, कैसे? ये जो 12 है, इसको 4 × 3 लिख सकते हैं, इसको 16 × 2 लिख सकते हैं। अब ये 4 × 3, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर बच जाएगा, 4 कॉमन मिल जाएगा, अंदर बच जाएगा 3 - √2। ठीक, तो 12 - √32 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 3 - √2। ठीक है, देखिए, कोई डाउट? अब मध्यानुपाती पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो जाके देखिए, उसमें मैंने पढ़ाया था कि मध्यानुपाती कैसे निकालना है, √AB। अब ये A और B दिया है, इसको मैंने क्या लिखा था? 4 ब्रैकेट 3 - √2। ठीक, ये लिखा था। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? √AB लगाएंगे। तो जब √AB हम लगाएंगे तो A का जो मान है 3 + √2 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा ब्रैकेट में, 3 - √2 हो जाएगा। इस 4 का 2 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 3 + √2, 3 - √2। ये आप जानते हैं A² - B² हो जाएगा, यानी कि अंदर 3² और -√2 का स्क्वायर। ये अंदर हो जाएगा 9 - 2, ये आ जाएगा √2√7। यही क्या है इस सवाल का आंसर है दोस्तों। क्या है इस सवाल का आंसर? 2√7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तेज पढ़ाएंगे, इतना धीरे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग 7 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि कहाँ रेशियो में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रोपोर्शन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रोपोर्शन एंड रेशियो के मिक्स सवालों में क्या लगेगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें आप अब तक समझ चुके होंगे। तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें मुझे लगेगा कि टाइम देके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहिए, तो उस पर मैं ज़रूर मेहनत करूँगा। आप लोगों को पूरा प्रयास करूँगा कि उस क्वेश्चन को जड़ से समझा सकूँ, जो भी उसका बेसिक है वहाँ से, और जो भी उसको करने की शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आप लोगों को समझा सकूँ। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल, 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या किसमें हो, अनुपात में हो? देखिए, ऐसे सवालों में कोई भी ऐसी ट्रिक्स नहीं होती है कि जिससे आप सवाल इतनी जल्दी कर सके, जिससे ऑप्शन में कर सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ऑप्शन से जल्दी उस सवाल को कर सकें। इसमें बेस्ट तरीका जो होता है वो ऑप्शन होता है। आप ऑप्शन देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे कर सकते हैं। जैसे 12 है, 15 है ऑप्शन, 9 है और 6 है। ठीक, आंसर तो जैसे यहाँ पे 9 होगा,
तो हम 9 ही लेके बताएंगे। आप लोग पेपर में चेक करिएगा, यहाँ +9 कर देंगे, +9 कर देंगे, +9 कर देंगे, +9 कर देंगे, 112 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ठीक, अब ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा, ये 17 से हो जाएगा, तो 7:9 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। कि प्रत्येक संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। बताइए, कोई भी ऐसी ट्रिक्स नहीं है कि जिससे ये निकाला जा सके। आप वही बेसिक वाला लगा सकते हैं कि प्रत्येक संख्या में x हम जोड़े, फिर रेशियो को रेशियो के बराबर कर, जैसे 103 + x बटे 135 + x बराबर 110 + x बटे 144 + x, फिर वो x² वगैरह बनेगा, जाके बहुत लंबा हो जाएगा वो। उससे अच्छा है आप चारों ऑप्शन लगा के देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे 12 जब आप लगाएंगे तो ये 115 हो जाएगा और ये 147 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 147 7 के टेबल में आता है, लेकिन 112 नहीं आता है। ठीक, और 7 एकम 7, 7 छंग 42 नहीं आता है। 115 15 जब आप जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा, और उसमें जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा। 9 ही ऐसा ऑप्शन है कि 9 3 12 112 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 119 153 हो जाएगा, जो किसी ना तो किसी से कटेगा। जितना तेज आपका माइंड होगा टेबल के मामले में, उतना जल्दी इन सवालों में आप आंसर निकाल सकेंगे कि कौन सा टेबल हम पढ़ें कि सारे नंबर्स कड़े हैं। बहुत जल्दी आंसर आता है। आप क्वेश्चन हमेशा आप जानते हैं कि बी और सी ऑप्शन ही देखना होता है सबसे पहले। आंसर क्या है इस सवाल का, 9। क्या जोड़ेंगे प्रत्येक संख्या में, 9 जोड़ेंगे। 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपके सामने ये है। देखिए अगला सवाल कि जब 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती हैं। x + 7 x - 2 के बीच का मध्यानुपाती निकालिए। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। देखिए इसमें और पिछले क्वेश्चन में काफी समानता है। पिछला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। जैसे उसमें तो ऑप्शन मैंने दे दिए थे, तो आप जानते हैं कि ऑप्शन से कर सकते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए, वो आप पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर पाएंगे। जैसे 2 + x, प्रत्येक संख्या में जोड़ना है x, ठीक। अब बटे हो जाएगा 3 + x, हो जाएगा कि नहीं। अब ये क्या है, समानुपाती। समानुपाती यानी बराबर है किसके, 30 + x बटे 35 + x। बताइए, या फिर आप ऐसे कह लीजिए, रेशियो 3 + x इज एस 3 + 30 + x रेशियो 35 + x। कोई डाउट। और ये आप जानते हैं कि a/b बराबर होता है b/c के, तो हमने वही किया है। तो यहां आप क्या लगाइए, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक, क्या करेंगे, 2 + x + 3 + x होगा, एक बार प्लस करेंगे। 2 + x - 3 - x, माइनस कर देंगे एक बार। उधर देखिए 30 + x + 35 + x अपॉन 30 + x - 35 - x। कोई डाउट इतने में, बताइए। अब देखिए कि नीचे x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ऊपर तो सब प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 + ऐसे लिख लीजिए। x को पहले लिखिए, 2x + 5 लिख लीजिए, ठीक। x 2x + 5।
नीचे क्या बचा, 2 माइनस 3 माइनस 1 बचा। अब इधर आप लिख लीजिए 2x प्लस 65 बटे यहाँ पे भी क्या बचा, -5 बचा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वही रहेगा 65। अब 10x माइनस 2x बराबर 65 माइनस 25, 8x इक्वल 40, x इक्वल टू 40 अपॉन 8, x बराबर 5। x कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब हमें निकालना था x प्लस 7 और x माइनस 2 का मीन प्रपोर्शन, जो कि क्या होता है, अंडर रूट ए बी, बताया है आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 5 माइनस 2, यानी कि 12 और 3 12 गुणे 3 अंडर रूट 36 क्या हो जाएगा, 6 ही क्या है इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर एक बार और समझा देते हैं, देख लेते हैं कि पूरा आंसर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक, देखिए क्या करना था, जब 2 और 3 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या हो जाती है, समानुपातिक हो जाती है। आप जानते हैं समानुपात को ऐसे इस प्रकार लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स बराबर 30 प्लस एक्स अपॉन 35 प्लस एक्स। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप CND लगा के आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ हमने इसके बाद क्या लगाया, CND लगाया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आप जानते हैं कि ऊपर पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ऊपर क्या बचा, 2 प्लस 3 5 हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया, नीचे -1 बचा। 2x प्लस 65 माइनस 5 ये कट जाएगा, 10x प्लस 25 बराबर 2x प्लस 65। 8x बराबर क्या आ जाएगा, 40 40 प्लस 25, क्योंकि क्या होता है 65 होता है, x बराबर 40 अपॉन 8, x इक्वल टू 5 5 प्लस 7 अपॉन 12 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। अब इसी का क्या निकालना था, मध्यानुपाती निकालना था। आप जानते हैं मध्यानुपाती क्या होता है, एक बार फिर से बता दें कि जैसे मध्यानुपाती AXB दिया है, ठीक, तो A अपॉन एक्स बराबर x अपॉन बी, यानी कि x बराबर अंडर रूट AB आएगा। x स्क्वायर बराबर AB, लेकिन x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB। तो अंडर रूट A और B 12 और 3 36 हो जाएगा, 6 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में बाहर आ जाएगा। यही क्या है इस सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स कॉमा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तृतीयानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको मैंने बताया था कि तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए ए बी और एक्स दिया है, ये आपको निकालना है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालना है, तृतीयानुपाती आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, a बाई बी बराबर b बाई एक्स। तो ये b स्क्वायर बराबर ax हो जाएगा, लेकिन आपको x निकालना है, तो x बराबर b स्क्वायर बाई a हो जाएगा। ये अपना क्या है, तृतीयानुपाती। b स्क्वायर अपॉन a इज आवर थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपाती निकालने का तरीका। अब इसमें देखिए a हमें दिया हुआ है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, b हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो ये b स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब आप जानते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए बी स्क्वायर बाई ए होता है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपॉन एक्स वाई आप जानते हैं
ऊपर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स वाई बच जाएगा। यही क्या इस सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए। एक्स वाई इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्स वाई। बहुत ये सब आए हुए सवाल हैं, इनको छोटा सवाल मत समझिए, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आए हुए सवाल हैं, बिल्कुल भी इन्हें आप कमज़ोर सवाल मत समझिए, नोट कर लीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब कम है अभी, आप लोग से अनुरोध है कि सब्सक्राइब और शेयर और लाइक सब करवाइए, अपने जो भी जानने में हो उनको शेयर करिए, उनसे भी कहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर आपका मैथ पोर्शन अगर वीक है तो आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, आपका मैथ पोर्शन 100% स्ट्रांग। जब अभी नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे आपको सब समझाएंगे, इतना बेसिक समझा दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई वो भी समझा दूंगा, समझ में। एडवांस जब मैथ चलेगी तो उसमें पाई कहाँ से आया, कहाँ से जन्म हुआ पाई का, वो समझा दूंगा। कोई भी चीज़ छूटेगी ही नहीं, बिल्कुल इतना बेसिक समझ लिया आप लोगों ने कक्षा 1 में भी नहीं पढ़ा होगा जितना मैं बता दूंगा। और उन सवालों को करने के शॉर्ट ट्रिक्स भी, ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा सकें। बस वो अलग बात है कि जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूँ वही पेपर में आ जाए, समझ में आया। वरना पेन तो आपको उठाना ही पड़ेगा क्योंकि डिजिट चेंज हो जाते हैं, कई बार हो सकता है मैं यहाँ छोटी डिजिट रखूँ वहाँ बड़ी आ जाए, कई बार हो सकता है मैं बड़ी कराऊँ वहाँ छोटी हो जाए, तो बस उतना पेन आपको उठाना पड़ेगा, बाकी सेकंडों में आप आंसर निकाल सकेंगे। ऐसी ऐसी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ आप आए हैं तो कुछ सीख के ही जाएंगे और ऐसा सीख के जाएंगे कि आप दूसरों को भी सिखा सकें, बिल्कुल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आपके सामने ये रहा, देखिए अगला सवाल। 189, 273, 153 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी सी कॉमा एक्स, एक्स आपको फाइंड करना, इसमें अगर दिया है तो आप जानते हैं कि ए बाई बी बराबर सी बाई एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर बी सी बाई ए आएगा। यही हमारा क्या तरीका होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का, चतुर्थ अनुपात निकालने का, ठीक। अब इसमें ये ए, ये बी और ये सी है, अपना बी सी क्या हो जाएगा 273 इंटू 153 अपॉन 189। बताइए ये कैंसिल हो जाएगा 17 से, नहीं 273 189 हो जाएगा, पहले 3 से काट दिए, 3 4 18, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, ठीक। 17 3 91, 27 81, 13 7 91 ना, 7 3 21, 7 1 7 2, हाँ लेकिन 63 नहीं आएगा तेरा के टेबल में, 7 से काटेंगे, 7 9 63, 7 1 7, 7 3 21, ठीक। 9 1 9, 6 9 7 63, तो 13 गुणे 17 बचा। अब 13 7 91, 9 13 कम 13, 9 3 12, सही है। पर 13 7 91, 9 9 3 12 22, 221 क्या है सवाल का आंसर है, नोट कर लीजिए। कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है बस, इतने टेबल याद हैं। 221 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इन सवालों में कुछ भी नहीं है,
फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रखता, आप जानते हैं कि 3 संख्या दी हैं, चौथी हमें निकालनी है। तो 273 इंटू 153/189 जब कर देंगे तो समथिंग लाइक दैट आएगा। ये और किससे कट सकता था? डायरेक्ट 91 से कट सकता था? बताइए। नहीं कट सकता था ना। बड़ी से बड़ी संख्या HCF आप ढूंढ लीजिए काटने के लिए। रेशियो में मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में कि HCF जितना बड़ा होगा उतना रेशियो छोटा आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, इसको 2-3 तरीकों से बताया जा सकता है। पहला तरीका आप देख लीजिए, बहुत सरल, बहुत ही उम्दा तरीका। जैसे रेशियो 7 और 5 दिया होगा, प्रत्येक को 40 कम करना है, उस पर ध्यान मत दीजिए कि रेशियो कितना हो जाता है, 27:17 हो सकता है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। 2 तरीकों से क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा मैं आपको, एक तरीके से भी नहीं। सवाल तो कई तरीके से बता सकता हूँ, इस सवाल को मैं लगभग 4-5 तरीकों से बता सकता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट ही जब मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि सवाल कितने तरीके से बता सकता हूँ। अब इसके बीच का अंतर आप देखिए 10 है, इनके बीच का अंतर 2 है। इस 10 के जो अंतर है इसको भी आप यहाँ पे 10 कर लीजिए, तो इसको 5 से गुणा करेंगे। जब 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 7 35 हो जाएगी, ये 5 25 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए 35 और 25 के बीच में भी अंतर कितना का हो गया? 10 का हो गया। यानी अंतर क्या होगा? समान हो गया, बराबर हो गया। इन सवालों में जो भी इस टाइप के सवाल हैं उनमें सबसे पहले आप एक जो पहला तरीका है उसके बीच में आप जो अंतर है वो बराबर कर लीजिए। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे? अंतर पहले बराबर कर लीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 8 कम हो रही, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 8 कम हो रही, माइनस लगा सकते हैं जिससे आप ये समझ जाएं कि ये 8 कम हो रहा है। ठीक, और इसी 8 कम का मान दिया है हमें 40, एक का मान हो जाएगा 5, हो जाएगा कि नहीं? 8 पंजे 40। अब संख्याओं के बीच का अंतर, तो संख्याओं के बीच में आप देखिए 10 का अंतर है, निकाल दिया कि नहीं? संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? क्या है? 10 का है। तो यहाँ 10 का जब मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। कुछ लगा आपको करने में? अब जो दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, तब तक के लिए आप सस्पेंस में रखिए। बेसिक से तो ये हो ही सकता है भाई, 7x माइनस 40 करिए 5x, भाई बेसिक भी लाइए, आपको बता दें 3 तरीके, ताकि 7x माइनस 40 प्रत्येक को कम करें, 5x माइनस 40, उधर कितना हो जाएगा? 27/17। ठीक, प्रत्येक में से 40 कम करना था ना। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, ये 119x माइनस 17 चौक बराबर 27 55 25 125, 125 प्लस 10 135, x माइनस 25 चौका 100, 108, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 10, हाँ 108 ही हो रहा। ठीक, अब इसको आप इधर रहने दीजिए, इसको उधर ले जाइए, 119x को उधर ले और इसको इधर ले, तो प्लस 1080 माइनस 680 बराबर कितना हो जाएगा? 135x माइनस 119x। ठीक, यहीं पे देख लीजिए इसके आगे 16 यहाँ पे बचा, 16x बराबर हो जाएगा 400, हो जाएगा कि नहीं? 16 बचेगा ना, 9 6 15, हाँ x बराबर हो जाएगा 16 बटे, ये हो जाएगा आपके पास 25। x का मान देखिए कितना आ गया? 25। तो जब x का मान 25 आ गया तो अंतर आपको निकालना है, 25 गुणे 7 कितना हो जाएगा? बताइए भाई।
25 गुणे 7, इधर 5 गुणे 25, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे कितना होता है 200, 200 में से 25 माइनस कर दीजिए 175, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3, हाँ ठीक। इसके बीच में अंतर निकालना था, अंतर आप देख सकते हैं 175 में जब आप 25 माइनस करेंगे 125 तो 50 का अंतर आ जाएगा। कोई डाउट बताइए? ये बेसिक तरीका, इतना लंबा है, गलती से कहीं मल्टीप्लाई गलत हो जाए, कहीं कुछ गलत हो जाए। क्रॉस प्रोडक्ट एक और तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा इस सवाल में। ये आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, बेसिक का मानो बेसिक नोट कर लीजिए। इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ, इसका एक और मेथड क्रॉस प्रोडक्ट का ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल मैथ्स विद धर्मेश, हमारी क्लासेस देखते रहिए, दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए मैथ्स विद धर्मेश, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है। सभी जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी जगह भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।